नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके विद राकेश जांगीड ऐप और यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो कल क्वेश्चन किए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, उसी से आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अंडरलाइन करने के लिए हमने कल कुछ किस पढ़ी थी, उसी से आगे श्रेणी में ये आ रहा है कि अंडरलाइन। अंडरलाइन सिंपल है, UNDER लाइन। अंडरलाइन के लिए कौन सा यूज होगा, ये यू। बहुत सारे केसेस में ये केस मिल जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। अभी थोड़ी देर में एक क्वेश्चन आएगा आगे, उस टाइम देखेंगे। कंट्रोल जेड हमने कल पढ़ा था, किस लिए होता है, अनडू के लिए। किसके लिए होता है, अनडू के लिए। एल किसके होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। लेफ्ट अलाइन के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट करना है किसी टेक्स्ट को, उसके लिए होता है। और पी होता है प्रिंट के लिए। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट क्या करना है, प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, कंट्रोल प्लस पी। ये कल भी पढ़ी थी कमांड हमने, ये आज थोड़ी नई है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेविगेशन पेन खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की। नेविगेशन पेन बेसिकली क्या है, एक डॉक्यूमेंट है सपोज ये हमारे पास, और ये हमारी MS वर्ड की एक विंडो है। इसके अंदर कुछ अलग अलग छोटी छोटी टैब्स होती हैं, जिनके अंदर बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन पेन क्या होता है, लेफ्ट साइड में आता है, और ये बेसिकली क्या करता है, फाइंड करना है, किसी चीज को सर्च करना है, उसके लिए यूज होता है। पहले हमारे पास जो ऑप्शन आते थे फाइंड के आते थे, लेटेस्ट वर्जन के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन आता है नेविगेशन पेन का आता है। ठीक है, नेविगेशन पेन। ठीक है, तो फाइंड के लिए वही शॉर्टकट की वही है जो फाइंड वाली थी हमारे पास, कंट्रोल F। कंट्रोल N हमने कल पढ़ी थी, किसके लिए होता है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। किसके लिए होता है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सी की होती है, कंट्रोल प्लस N। कंट्रोल P अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के हटे, किस लिए होता है, प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल जी होता है हमारे पास गो टू कमांड। किसी पर्टिकुलर वर्ड पे जाना है, किसी पेज पे जाना है, डायरेक्ट गो टू कमांड से जाएंगे और उस जगह हम चले जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। बात हो रही है MS वर्ड की। ठीक है, अंडू के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है, अंडू। अंडू, कोई काम किया है हमने, उसको अंडू, डू मतलब करना, अंडू किए हुए को खत्म कर देना। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वर्ड है अंडू, इस वजह से क्लिक करेंगे तो एन अभी जस्ट लेटेस्ट लिखा था वो हट गया, यू भी हट गया। वापस से करना है तो रीडू, यानी कि उसको वापस से रिपीट करना है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, कंट्रोल Z का होता है। किए हुए काम को वापस से हमें क्या करना है, एक स्टेप बैक चले जाते हैं, किससे, कंट्रोल Z से। Y होता है हमारे पास रीडू, जो किया हुआ है वापस से रिपीट करने के लिए। कंट्रोल P, हर बार ये आ जा रही है हमारी कमांड, प्रिंट के लिए होता है। और इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है, लेकिन हम डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करें कि MS वर्ड चल जाए। MS वर्ड को स्टार्ट करने के हमारे पास दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तो क्या है, विंडो की प्रेस करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें एक सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें टाइप करेंगे वर्ड या फिर MS वर्ड, इस तरह से कुछ टाइप करेंगे तो MS वर्ड हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, वही सेम है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नेविगेट करेंगे किसको, MS ऑफिस को। MS ऑफिस फोल्डर को नेविगेट करेंगे, उसके अंदर ये आपका वर्ड दिख जाएगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये भी रन हो जाएगा। तीसरा तरीका है विन प्लस क्या प्रेस करेंगे, R। ये एक छोटी सी रन डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जो स्टार्ट बटन होता है उसके जस्ट बगल में, और इसमें कुछ हमें टाइप करना रहता है कमांड, जो भी हमें चलानी रहेगी। तो MS वर्ड के लिए जो कमांड होती है वो होती है winword.exe। कौन सी होती है, winword.exe। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली हुई है वर्ड, बिकॉज हम डायरेक्ट जो सर्च करते हैं तब वर्ड होता है, लेकिन अगर रन डायलॉग बॉक्स से हमें ओपन करना है तो हमारे पास जो कमांड होगी winword.exe। MS-word.exe ऐसी कोई कमांड नहीं होती, ना ही ये कमांड होती है, ना ही ये कमांड होती है। .exe ये क्या होता है, एक एग्जीक्यूशन फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है, एग्जीक्यूशन फाइल का एक्सटेंशन है ये, टाइप है, अलग अलग टाइप की फाइल्स होती है। जैसे MS वर्ड है, उसकी फाइल को अगर हम सेव करते हैं तो वो किस में से होती है, .doc या फिर .docx।
अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 2007 के बाद के जितने भी विंडो के वर्जन की नहीं, एमएस वर्ड ऑफिस के वर्जन की बात करें, ऑफिस 2007 के बाद के जितने भी वर्जन है उसमें क्या ओपन होगा, DOCX, और उससे पहले वाले किस में आएंगे, DOC.DOC.DOCX। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन सेव करनी है तो उसके लिए PPT, और अभी आजकल कौन सा चल रहा है, PPTX। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। जब एक्सटेंशन वाला चैप्टर आएगा, फाइल एक्सटेंशन वाले, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में। MS वर्ड में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल का नाम, फर्स्ट टाइम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, बार बार नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, पहली बार जब हम क्रिएट करते हैं तो उस टाइम उसका नाम जो होता है वो होता है document1। फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो document1, सेकंड टाइम अगर हम क्रिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, document2, 1 की जगह क्या आ जाता है 2, इस तरह से 3, जितने डॉक्यूमेंट हम बनाते जाएंगे उसी तरह से रिपीट होते रहेंगे, नंबर 1 2 3 4 5, जितने डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे बाय डिफॉल्ट नाम एक एक। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जब दूसरी दफा बना रहे, तीसरी दफा बना रहे, तीसरी बार बना रहे, चौथी बार बना रहे, तो जैसे जैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग इसका नंबर चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पहले आएगा तो 1, दूसरे आएगा तो 2, ऐसा कोई नाम नहीं होता बाय डिफॉल्ट, ना ये होता है और ना ही ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फीचर जो सामान्य स्पेलिंग को त्रुटि को स्वचालित रूप से सुधारती है। ठीक है, यानी कि उसको सुधार देती है किस तरह से, ऑटोमेटिकली। सपोज मैंने कुछ कोई वर्ड लिख रहे हैं जो ऐसा है, कोई नाम ले लीजिए, एक प्लेटफॉर्म है, PLATFORM, स्पेलिंग तो इसकी ये है, लेकिन गलती से मुझसे टाइप हो गया PLATFOM, प्लेटफॉर्म। स्पीड में कई बार हो जाता है ऐसा, एरर हो जाते हैं, तो ये आर क्या हो जाता है, हमने टाइप नहीं किया, ऑटोमेटिक क्या होता है, सुधार देती है गलतियों को। वो जो फंक्शन को क्या कहते हैं हम, ऑटो करेक्ट, ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, सही कर देगा। ऑटो फिट कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता, ना ही ऑटो फॉर्मेट होता है, ये भी नहीं है, तो क्या आएगा, ऑटो करेक्ट। हमारे फोन के अंदर भी आजकल के कीबोर्ड है, उनके अंदर भी ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंट्रोल वाई कुंजी का उपयोग निम्न के लिए किसके लिए होता है, ये रेडियो नहीं है, रीडो ऑप्शन है, पहली बात तो। ठीक है, और यही इसका आंसर है, कंट्रोल वाई। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया है कि कंट्रोल वाई किस लिए होता है, रीडू, कि हमने कोई काम किया है उसको अंडू करना है, अंडू करने के लिए कौन सा होता है, कंट्रोल प्लस जेड, उसको वापस से रिपीट करना है, किए हुए को हटाना है, तो क्या आ जाएगा, रीडू। पेस्ट के लिए हमारे पास कंट्रोल वी, और कॉपी के लिए कंट्रोल सी। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे। चाइनीज शब्द पर थिसॉरस चेक करने के लिए, थिसॉरस क्या होती है बेसिकली, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने पेन बताया था, एक लेफ्ट साइड में पेन आता है डॉक्यूमेंट के अंदर, MS वर्ड जैसे ये है, एक स्क्रीन है, इसके लेफ्ट साइड में थिसॉरस के नाम से इस तरह से ओपन होता है। कोई वर्ड हमने टाइप किया, जैसे बर्ड है, बर्ड को और क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें इस क्लिक को, इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद थिसॉरस ऑप्शन, थिसॉरस के लिए जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7, ये वाली जैसे की प्रेस करेंगे थिसॉरस पेन ओपन होगा, वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे हमें क्या कर देगा, शो कर देगा। ये अपने आप में इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, या फिर कुछ लोग एडवांस इंग्लिश को यूज करते हैं, उसके लिए यूज होता है ये। आपने कुछ टाइप किया, उसके कुछ एडवांस स्पेलिंग चाहिए, तो थिसॉरस ऑप्शन किससे होता है, शिफ्ट प्लस F7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट को दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए। देखिए, एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन जो होता है उसको बोलते हैं Alt प्लस टैब। कीबोर्ड के अंदर कीज होती है Alt और टैब, उसको प्रेस करेंगे तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच हो सकते हैं इजीली। जैसे MS वर्ड से MS पेंट के अंदर चले गए, MS पेंट से हमें किसी और एप्लीकेशन VLC प्लेयर में चले गए, या फिर किसी और एप्लीकेशन जैसे हमारे PPT बना रहे हैं तो उसमें चले गए, या फिर कोई मूवी चल रही है हमारी उसमें भी, यानी कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में स्विच करना है, उसके लिए तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। लेकिन सेम एप्लीकेशन है कि MS वर्ड के अंदर ही हमने 4-5 MS वर्ड के डॉक्यूमेंट खोल रखे हैं, एक में हम क्वेश्चन बना रहे हैं, साथ के साथ उसके आंसर भी लिख रहे हैं, या कुछ और टास्क हम साथ के साथ MS वर्ड में कर रहे हैं, 4-5 टैब्स हैं,
किसकी, MS वर्ड की। उनके अंदर अगर हमें स्विच करना है तो हमारे पास जो की होती है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। F6 से हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ है ये। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बहुत सारे कीज क्या होते हैं, मोस्टली तो मिल जाते हैं। यू किस लिए था, अंडरलाइन के लिए। ठीक है, डी किसके लिए था, फॉन्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो तुक्के नहीं लगाने हैं, हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को याद करने हैं अच्छे से कि काम कैसे होता है। ठीक है, सी किसके लिए होता है, कॉपी के लिए। अब यहाँ पे सेंटर को देख के इस पे टिक कर देते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, ई। ये क्या करता है, सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली क्या है कि जैसे कोई एक टेक्स्ट है, ये इसको क्या करना है, अपने एक लाइन में सेट कर रखा है। ठीक है, यानी कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक एप्लीकेशन हमें लिखनी है, तो सारी की सारी क्या है, लेफ्ट अलाइंड होती है, इस तरह से कुछ लिखते हैं। ठीक है, या फिर हम जैसे कुछ अरब देशों की जो लैंग्वेजेस हैं, उर्दू वगैरह, फारसी, उनको हम राइट हैंड साइड से लिखते हैं। या फिर कुछ एप्लीकेशन में हमें इनिशिएट करना है, साइन वगैरह जैसे करते हैं तो राइट साइड में करते हैं, यूआर ओबीडेंटली वगैरह लिखते हैं, अगर उसको राइट साइड में करना है। या फिर कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट को हमें किस में रखना है, दोनों साइड से क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन है, एक होता है सेंटर, कि डॉक्यूमेंट सेंटर से अलाइन किया होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनकी शॉर्टकट कीज जो होती है, जैसे CTRL प्लस L, ये किसके लिए होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है। लेफ्ट अलाइन के लिए होता है। CTRL कंट्रोल प्लस R, ये किसके लिए होता है, राइट के लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस J, ये क्या होता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि लेफ्ट और राइट दोनों क्या रखेगा, इक्वल रखेगा, सेट कर देगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में जो जैसे दोनों साइड से क्या होती है, लाइनें अलाइन की होती है, उसको वो कौन से किससे आती है, कंट्रोल J से। एक ऑप्शन और बच गया, सेंटर। CTRL प्लस E, ये किसके लिए होता है, सेंटर के लिए। सेंटर के लिए कमांड कौन सी होती है, CTRL प्लस E। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बुलेट पॉइंट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का, बुलेट पॉइंट, हमें कोई लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे ABCD है, या फिर इसकी जगह बुलेट भी हो सकते थे। ये तो अगर हमें अलग अलग ऑप्शन चूज करने हैं, कई बार हम क्या है, सीधे बुलेट्स लगा देते हैं इनके आगे। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन है। तो ये बुलेट्स इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, इन तीनों की को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे क्या है, बुलेट पॉइंट आ जाएंगे। लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है मोस्टली ये। शीर्ष को क्या कहते हैं, शीर्ष यानी कि टॉप। शीर्ष क्या होता है, टॉप। टॉप किसका, डॉक्यूमेंट का, जो हमने टाइप किया है उसके टॉप वाले पार्ट को क्या कहेंगे, या फिर नीचे वाले टाइप पॉइंट को क्या कहते हैं। टॉप वाले की बात करें तो ये क्या होता है, हेडर होता है। क्या होता है, हेडर। अगर नीचे वाले की बात करें तो ये क्या होता है, फुटर। हेडर और फुटर, यानी कि जब कोई चीज टॉप में है, जैसे हमारी बॉडी का हेड और फुट, इससे बना है हेड माने हेडर और फुट फुटर, नीचे का। ठीक है, तो टॉप की बात हो रही है तो किस में आ जाएगा, हेडर। टैब क्या होता है, टैब कोई डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर का पार्ट है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारी कमांड्स इंक्लूड की रहती है, जैसे होम टैब है आपका, डिजाइन टैब है, इंसर्ट टैब है। ठीक है, टैब स्टॉप कोई ऑप्शन नहीं होता, ये भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, हेडर। हेडर क्या है, डॉक्यूमेंट का सबसे टॉप का हिस्सा, यानी कि शीर्ष का हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेडर। MS वर्ड 2003 में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि 2007 के बाद के जितने भी हमारे पास ऑफिस के वर्जन है, उनके अंदर क्या आता है, DOCX। एक्स हमने क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है, इंक्लूड कर दिया सॉरी। ठीक है, कि जितने भी ये MS ऑफिस के एक्सटेंशन थे उनके आगे क्या लगा दिया हमने, एक्स। ठीक है, उससे पहले ये 2003 है, ऑफिस 2003 में क्या था, .doc, .doc, इसमें एक्स नहीं आएगा, इसका सही ऑप्शन क्या है, .doc। PPT किसके लिए था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए।
पीपीटी यूज करते हैं, ठीक है। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट डिजाइन करने के लिए एक लैंग्वेज होती है और जिसके जितने भी एक्सटेंशन होते हैं वो सेव किससे होते हैं, .html के नाम से स्टोर होते हैं। XLHC ये वही है एक्सेल फाइल के लिए। एक्सेल फाइल को जब हम सेव करते हैं तो वो किस में होता है, टेबल वाली फाइल्स होती है वो किस में होता है, XLSC। और आजकल जो हो रही है वो किस में आ रही है, XLSX। एक्स हमने क्या किया है, इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। डैश का उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर से नीचे बाएं से दाएं ले जाने के लिए किया जाता है। कि हमारे पास स्क्रीन होती है, डॉक्यूमेंट कई बार क्या होता है, बड़ा होता है, उसको हमें क्या करना है, लेफ्ट या राइट में क्या करना है, मूव करना है। इसमें एक छोटा सा क्या है, स्क्रोलर लगा रहता है, ये नीचे की साइड होता है और ये राइट की साइड में होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मूव करते हैं ऊपर या दाएं बाएं, ऊपर नीचे या दाएं बाएं, ठीक है। डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए यूज होता है। ये कहाँ पे होता है, स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल करते हैं जैसे फोन के अंदर अप डाउन करते हैं स्क्रॉल। पिक्चर बड़ी है तो लेफ्ट राइट पे भी करना पड़ता है। तो वो सारा काम किससे होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर स्क्रॉल बार से, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है कौन सा, MS वर्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें भी क्या है, स्क्रॉल बार होती है। टाइटल बार क्या करता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करने के लिए, नाम उसका, किस नाम से हमने फाइल सेव की है, या फिर बाय डिफॉल्ट जैसे डॉक्यूमेंट, भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 1, अगर पहली बार खोला है तो, दूसरी बार है तो 2 3 4 जो भी है चलता रहेगा। स्टेटस बार में उस डॉक्यूमेंट का क्या बताता है, स्टेटस बताता है कि उसमें हमने कितना काम कर लिया, कितने वर्ड उसमें लिख लिए, कितने पैराग्राफ लिख लिए, कितने पेजेस लिख लिए, सारे स्टेटस बताएगा। फॉर्मूला बार ऐसा कुछ वर्ड के अंदर नहीं होता है, लेकिन किसके अंदर होता है, एक्सेल के अंदर होता है। टेबल जब हम क्रिएट करते हैं वहां पे फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा होते हैं। यूज तो फॉर्मूला इसमें भी होते हैं MS वर्ड में, लेकिन वो डॉक्यूमेंट एरिया में डायरेक्टली टाइप होते हैं, इसके अंदर अलग से फॉर्मूला बार नहीं होता है। जूम कंट्रोल स्लाइडर, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था स्टेटस बार वाले में, ठीक है। स्टेटस बार में वाले क्या 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 चीजें थी कि उसका स्टेटस बताएगा, कितने वर्ड्स हैं, क्या है। तो जूम बार जो होता है वो किस में होता है, स्टेटस बार के अंदर होता है। जूम कंट्रोल यानी कि डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, ठीक है। और जूम हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्स जूम कितना कर सकते हैं, 500%। अगर मैं बात करूं कि मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, मिनिमम जूम कितना होगा, जूम इन होता है ये कितना होता है, 10%, ठीक है। और फॉर्मूला बार ऐसा कुछ नहीं होता, स्क्रॉल बार में हम स्क्रॉल करते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। और टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम होता है, टाइटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है, अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया मैंने कितना होता है, मैक्सिमम 5% इसको हम जूम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम सपोज ये है, उसको हम कितना जूम कर सकते हैं, कितना बड़ा हम करके देख सकते हैं, वो कितना हो सकता है, 5% हो सकता है। मिनिमम मैंने बताया था, आ गया। न्यूनतम प्रतिशत कितना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जूम का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है, 10 से कम हम इसको जूम आउट, जूम इन नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ड कमांड काउंट शब्दों की संख्या के साथ साथ किसकी संख्या को प्रदर्शित करता है, शब्द यानी कि लेटर काउंट करेगा, और क्या क्या चीजें हो सकती है, लाइन भी काउंट करता है, कैरेक्टर भी काउंट करता है, पैराग्राफ भी काउंट करता है, सारी चीजें क्या करता है, काउंट करता है। ये किस लिए होता है कि हमें जैसे इंग्लिश का एग्जाम होता है या हिंदी का होता है कि 100 शब्दों में एक लेटर लिखिए, ठीक है। इसी तरह से हमें कई बार डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं कि 100 वर्डों में लिमिट, तो हम उसकी काउंटिंग देखते रहते हैं साथ के साथ कि क्या कुछ चल रहा है, कितनी लाइन्स होगी, कितने कैरेक्टर हो गए। ये क्या है, वर्ड कमांड काउंट कमांड होती है जिससे हम काउंटिंग करते हैं टोटली सारी चीजों की, ठीक है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप किसके उदाहरण है, किसी चीज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यानी कि पेज की ओरिएंटेशन क्या है, वो ऐसे खड़ा है या फिर लैंडस्केप पड़ा है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ओरिएंटेशन है। एक ऑप्शन है तो ये तो अपने आप से कट जाएगा, उपरोक्त सभी नहीं है। पेज लेआउट क्या है, बेसिकली एक टैब होती है, क्या होती है, टैब, जिसमें ये सारी सेटिंग्स होती है, किसकी, पेजेस की। पेज की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं
वो किस में होती हैं? पेज लेआउट के अंदर। पेपर साइज भी इसके अंदर होता है, पेज ओरिएंटेशन भी इसके अंदर होता है, सारी सेटिंग्स पेज की सारी किसके अंदर मिलती है? पेज लेआउट टैब के अंदर मिलेगी। पेज साइज क्या है? मार्केट में जितने भी पेजेस अवेलेबल होते हैं, चाहे A4 साइज है, लीगल साइज है, लेटर साइज है, या फिर A5 साइज है, कोई भी साइज है, उनके अकॉर्डिंग हम टाइप करते हैं, पेज के डिजाइन करते हैं। तो वो पेज साइज कहाँ से डिफाइन होता है? पेज साइज से। वो भी किससे कहाँ से मिलता है आपको? इसी टैब से, पेज लेआउट टैब से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खोजना है, अभी थोड़ी देर पहले बता के हटा हूं, क्या होता है? CTRL+F, कंट्रोल F सर्च करने के लिए यूज होता है, एज वेल एज नेविगेशन पेन के लिए भी होता है। जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या आता है? नेविगेशन पेन ओपन होता है और इसे हम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? फाइंड। किसी चीज को सर्च करना है तो वो किस लिए होता है? कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट की है। शब्द को खोजने के लिए जो ऑप्शन होता है उसका नाम क्या है? फाइंड। अगर उसके इस फाइंड किए हुए शब्द को हमें रिप्लेस करना है तो उसी फाइंड वाले पॉपअप के अंदर एक 3 ऑप्शन आते हैं। एक होता है फाइंड, एक होता है रिप्लेस, एक होता है गो टू। ठीक है, तो हमें सपोज कोई वर्ड हमने सर्च किया है, उसको क्या करना है? रिप्लेस करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है रिप्लेस गो टू, यानी कि उस पर्टिकुलर पेज पे जाना है हमें, या फिर कोई उस पर्टिकुलर वर्ड पे जाना है, कोई टॉपिक पे जाना है, तो उसके लिए लेफ्ट इंडेंट वही है, अलाइनमेंट से रिलेटेड है इसका। इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। कल एक क्वेश्चन किया था हमने कि फोन प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक, मुझे याद आ रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू हमें देखना है। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+F2। वो कल गलती से मैंने बता दिया था F1। कंट्रोल की जो होती है प्रिंट प्रीव्यू की, Ctrl+F2। ठीक है, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा कल वाले की एरर है, उसको सुधार कर लेना, करेक्शन कर लेना, बाकी सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, लेकिन हमारा एक रेगुलर बैच चल रहा है मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, जिसमें हम सेकेंड ग्रेड टीचर्स की, RAS के और SI से रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं, राजस्थान जीके है, भूगोल है, मनोविज्ञान है, वो सारी क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन मोड में भी है। ऑनलाइन मोड हमारे जीके विद राकेश जांगेड़ यूट्यूब चैनल पे भी, एज वेल एज ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। और इसके अलावा ऑफलाइन बैचेस भी जो चल रहे हैं, 6 तारीख से कंटिन्यू चल रहे हैं, 4-5 दिन हो गए। ठीक है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।